चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। हाई कोर्ट नोटिस को लेकर सांसद मुकेश राजपूत ने की प्रेस वार्ता। फर्रुखाबाद भाजपा सांसद बोले, हाई कोर्ट का लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन ने चुनाव की घोषणा होते ही जनता को गुमराह किया। सपा और कांग्रेस ने दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण और संविधान के नाम पर भ्रमित किया। उन्होंने कहा, जब सपा और कांग्रेस सत्ता में रही तो संविधान की धज्जियां उड़ती रही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मुकेश राजपूत। आप लोग उपलब्ध हुए। मैं मुख्य रूप से आज आपके बीच में आया हूं कि जो हम लोगों को आज मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना मिली है कि फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद के चुनाव को चुनौती नोटिस, तो उसके संबंध में मैं जानकारी दे रहा हूं कि नोटिस मैंने जो वहाँ से वकील लोगों से पता किया है, जो हमारे जो वकील हैं उन्होंने सूचना दी है कि वो जो नोटिस है वो आपको पार्टी बना के कि साहब आपने चुनाव में धांधली वोट नहीं डालने दिए। जो ये मेरा इस पर ही कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, जो भी कांग्रेस है, कांग्रेस के सहयोगी दल जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहे थे, तो उन्होंने शुरू से ही लेके आज तक झूठ बोला। वो झूठ के बारे में और अभी भी जो कर रहे हैं वो अभी भी आगे भी झूठ बोलते रहेंगे, उसके बारे में मैं आपको बुलाया है, आप लोगों के माध्यम से उन्हें भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जैसे ही चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ उससे पहले कहा कि मोदी जी इस बार आएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हमारी सरकार आएगी। एक तो ये झूठ फैलाया गया दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों में कि संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल देंगे, जब पूरे देश को और उन्हें भी मालूम है कि संविधान को मोदी जी कभी बदलेंगे नहीं। मोदी जी जितना सम्मान करते हैं संविधान का, मुझे लगता है कोई भी लीडर इतना सम्मान नहीं किए होंगे। पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा में जब मोदी जी गए थे तो उस संविधान को अपने सर पर रख के लेके गए थे सभी सांसदों के साथ में। आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। जो संविधान का इतना सम्मान कर रहा हो, संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। और मोदी जी ने 10 साल में संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसे ठीक करने का कहीं किसी के सुझाव, और वो भी लोकसभा में बहुमत के आधार पर, सबकी सहमत के आधार पर। बहुत सी चीजें ऐसी रही, कांग्रेस के सहयोगी दल विरोध में जरूर रहे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे जहां कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उसमें हमारा सहयोग किया, संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यकता। कुछ चीजों ने उन्होंने विरोध भी किया, तो लेकिन कहा कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और हमारी सरकार आएगी तो खटाखट फटाफट हम महिलाओं के, माताओं के, बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए हर वर्ष डाल देंगे। इस तरह से लालच देके लोगों को गुमराह करके उन लोगों ने कुछ सीटें तो पा ली, लेकिन अभी भी उनका झूठ का बोलना समाप्त नहीं हुआ। और ये आप देखिएगा कि किस तरह से आप पूरे चुनाव में, अखिलेश जी जब चुनाव हो गया, चुनाव के होने के बाद जब वोटिंग का समय आया तब अखिलेश जी बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, ये सरकार जो है मतगणना में धांधली करेगी तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग डंडे कट्टे लेके जाए। वह अराजकता का माहौल बनाने का काम किया। काउंटिंग न करा के मतदाता जो मतदान जो कर दिया था, उन मतगणना कराने वाले कर्मचारियों को धमकाने का काम किया। कहा कि लाठी डंडे लेके जाएं, भीड़ के साथ जाएं, मतगणना में कहीं ऐसा वैसा मालूम पड़े तो उसका जवाब दें। ये हिंसा को उतारू। इन्हें शासन, प्रशासन, ईवीएम, अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई अधिकारियों को अपने साथ लेके थोड़ा आए। उनकी सरकार में, उससे पहले की कांग्रेस की सरकार में जो अधिकारी हैं सीनियर, वो आज सीनियर हुए जाके हैं, उनके ऊपर चुनाव पर, या उनके कार्यकाल में भी 2017 तक तो उनका कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में जो पुलिस की भर्तियां हुई या अधिकारी लगे, कर्मचारी लगे, उनके कार्यकाल के भी उन्हें उन पर भी विश्वास नहीं। उन्होंने भी कहा कि यदि
आपको लगे तो अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में जलाने का काम किया, अधिकारियों को धमकाने का काम किया कि उनके पक्ष में ऐसा करें। उस समय कहा कि साहब हमारे वोट नहीं पड़ने दिए, एक दो जगह नवल किशोर चिल्ला रहे थे। मैंने देखा है वो पीडीए की बात कर रहे कि पीडीए ने साहब पीडीए के वोटों को धमकाने का काम किया। सबसे ज्यादा लोकसभा में, हमारी लोकसभा में पीडीए का जहां मतदाता रहता है, सबसे ज्यादा वोट वही प्रतिशत में सबसे ज्यादा वोट वहीं पड़े जहां सामान्य वर्ग की जो आबादी है वहां पर वोट परसेंटेज हमारा कम है। जहां पीडीए के लोग हैं वहां पर ही वोट परसेंटेज ज्यादा। वहीं पर देखिए आप 80%, 85%, 75%, 90%, 95% पोलिंग वहीं पर है जहां पीडीए के ज्यादा मतदाता है। तो और वो करे पीडीए के मतदाताओं को धमकाया है, उन्हें भगाया है। तो यही झूठ का मैं बता रहा हूं, झूठ का पर्दाफाश पूरे देश के अंदर इस तरह का ये माहौल बनाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ में किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाएंगे, किस तरह से बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने एक भी अपना मुंह नहीं खोला और उनके मुंह में दही जम गया इनके बात करने के लिए। कहीं पर भी उन्हें ये कह सकते थे भाई ऐसा ना करें। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार देख रही है कैसे हो सकता, कैसे कंट्रोल हो सकता, कैसे फेस करना है। मोदी जी के नेतृत्व में उसे संभालने का काम किया। लेकिन हमारे विपक्ष के लीडरों को भी तो कम से कम वहां जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में तो बोलना चाहिए। क्या यहाँ उन्हें का वोट नहीं देते हैं? लेकिन कहीं पर भी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी अल्पसंख्यक के साथ ऐसे होते, अब जैसे आप बतौर देख लीजिए, बनाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ में किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाएंगे, किस तरह से बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने एक भी अपना मुंह नहीं खोला और उनके मुंह में दही जम गया इनके बात करने के लिए। कहीं पर भी उन्हें ये कह सकते थे भाई ऐसा ना करें। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार देख रही है कैसे हो सकता, कैसे कंट्रोल हो सकता, कैसे फेस करना है। मोदी जी के नेतृत्व में उसे संभालने का काम किया। लेकिन हमारे विपक्ष के लीडरों को भी तो कम से कम वहां जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में तो बोलना चाहिए। क्या यहाँ उन्हें का वोट नहीं देते हैं? लेकिन कहीं पर भी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी अल्पसंख्यक के साथ ऐसे होते, अब जैसे आप बतौर देख लीजिए, अतीक को देख लीजिए, अतीक को आप देख लीजिएगा। अतीक या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद खत्म हुए, मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक की वजह से खत्म हुए, तो वहां फातियां पढ़ने चले गए। वो एक जिन पर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे हैं, कई लोगों को मर्डर किया, कई गरीबों की जमीनें हड़पी, उन पर तो फातियां पढ़ने लगे। वहां हिंदुओं के साथ जिस तरह से नरसंहार हुआ उस पर आज तक उनके मुंह में दही जमा हुआ, आज तक वो नहीं बोल पाए। दूसरा, यहाँ वोट वाले दिन भी चिल्लाया, दूसरा मतगणना वाले दिन भी चिल्लाए। और मतगणना जब लास्ट पीरियड में जब आगे होते तो खुशी होते थे, लगाड़े बजाते थे, जो पीछे हो जाते तो मातम छा जाता था। बाद में कुछ अंतर से हारे। अब हारने पर करें अरे साहब बिजली काट दी गई और हमारा प्रमाण पत्र बदल दिया गया, वहां साहब मतगणना में धांधली कर ली गई। इस तरह से आरोप लगाना लगा कि चुनाव में कई तरीका, जितने नेता उस तरह डीएम साहब ने चुनाव हरवा दिया। ये उस समय चुनाव के समय तक, ये मतगणना के बाद में ये बातें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, 15 दिन चला। बाकी बाद में फिर कुछ लोग कह रहे साहब हमें अलीगंज में 29वें और 30वें राउंड में हरा दिया गया। अलीगंज का 29वां 30वां जो राउंड है, 31वां राउंड है, वो अलीगंज से सराय के बीच का भाग है। वो हम लोगों का गांव है, वहां पर हम विधायक जी का गांव है हमारे, और वहां पर जो कम्युनिटी जो रहती है वो हम लोगों की बाहुल्यता वाली रहती है। तो इस वजह से मैं चुनाव पहले ये भी उन्होंने आरोप लगाया, हम अलीगंज में 29वें और 28वें राउंड में हमें हराया गया, एकदम 7000 वोट से वो आगे लीड ले गए। तो लीड वो इसीलिए जब हम लोगों, हमारा माननीय विधायक जी का, हम लोगों के समाज के वोट थे, तो वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के वोट थे। तो वहां स्वाभाविक है कि वोट निकलता है। जिनका कहीं साइड होती है, वो जैतरा साइड है, वो समाजवादी पार्टी की साइड है। इधर जो साइड है वो हम लोगों की, वहां हम लोगों को 10-12 हजार की लीड
मिली ही, और वहां उधर से हम लोग 32,000 से आके लगभग 22,000 से 21,000 से वहां पर हम लूज हुए हैं। आज वो सांसद के चुनाव को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब सांसद जी ने वोट नहीं डालने दिए पीडीए के लोगों को। साहब सांसद जी ने एक प्रत्याशी अमर सिंह जो हैं, जिनका नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी स्वीकार किया गया। अगर अमर सिंह को 3500 वोट मिले, यदि उनका नामांकन नियम का पालन करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची चुनाव जीत जाता। अब अमर सिंह का नामांकन है, वो कौन निरस्त करेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा कि सांसद करेगा? तो ये ऑब्जेक्शन तुम्हें पहले चुनाव लड़ने से पहले तभी तुम्हें पेश करना चाहिए। उसका दोष गुण है, तुम कौन होते हो? ये जिला निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य। या हमारे भी एक हमारे 2-3 लोग मेरे पास है, हमारा पर्चा कैंसिल हो गया, हमारा पर्चा कैंसिल हो गया। अधिकारियों को समझ में आया होगा, उनका पर्चा कैंसिल किया गया होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।